सबका स्वागत है भगवद गीता क्लास में। सबका स्वागत है। वी स्टार्ट विद प्रेयर्स। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवद गीता 3.9 हमने चर्चा किया डिटेल में। यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधन। वेरी इंपॉर्टेंट वर्स इन द एंटायर भगवद गीता। दिस इज पर्पट में कहते हैं, दिस इज द ग्रेट आर्ट ऑफ डूइंग वर्क। 3.9 is a verse that talks about the art of doing work. काम कैसे करना चाहिए इस दुनिया में, ठीक है। Now we will go to next। अभी 3.10 से लेकर करीबन 6-7 श्लोक में बहुत वंडरफुल एक्सप्लेनेशन है। इस पूरे ब्रह्मांड का बहुत सारा चीज यहाँ पे बताया जाता है। इस ब्रह्मांड के बारे में, भगवान के बारे में, हमारे बारे में, देवता के बारे में, यज्ञ के बारे में। नेक्स्ट 6 और 7 वर्स जस्ट मैग्निफिसेंट वर्सेस। ये अगर पता नहीं बचपन से एक व्यक्ति को सिखाएंगे तो वो बहुत अच्छी तरह से अपना जीवन जी पाएगा, ठीक है। तो प्रभु, आई डोंट हैव द फ्लेक्सिबिलिटी टुडे टू, एक मिनट मे बी, ओके, कैन यू शेयर योर स्क्रीन 3.10 गीता का तीसरा अध्याय 10वां श्लोक। Let me know, Guruji, if you can see my screen. Yes. Yes, sir. Wonderful. 3.10. I'll read the verse. यज्ञाः प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्यध्वम् एष वो विश्वकामधु। यस प्रभु, ट्रांसलेशन थोड़ा नीचे जाइए। हाँ। In the beginning of creation, the Lord of all creatures sent forth generations of men and demigods, along with sacrifices for Vishnu, and blessed them by saying, "Be thou happy by this yajna, because its performance will bestow upon you everything desirable for living happily and achieving liberation." ठीक है। वो ये पहला लाइन जो है कि मुझे समझाएगा क्या, व्हाट इज इसका मीनिंग क्या है। द फर्स्ट लाइन है, देविका माता जी, आर यू देयर? Yes, Prabhuji, I'm reading it. Wonderful. Your audio is now busy audible. Can you tell me what is happening? That what is the first line? उसका मतलब क्या है, वहां पे चल क्या रहा है? आप पढ़ेंगे फर्स्ट लाइन, फिर से पढ़िए। In the beginning of creation, the Lord of all creatures sent forth generation of men and demigods.
हाँ, तो इसका along with थोड़ा that. नहीं, सेंड फोर्थ जनरेशन ऑफ मैन एंड डेमिगॉड, थोड़ा मुझे अब जी समझाइए। वी आर ऑल्सो डिस्कसिंग चैतन्य चरितामृता, दोनों को इंटररिलेटेड है, तो अब ये बताइए इसमें व्हाट इज द लॉर्ड सेइंग इन सिंपल लैंग्वेज, मुझे बताइए। Uh, हरे कृष्ण जी। Yes, I just want to hear from Devika Mataji. Yes, go on. I understood about demigods that he has sent so that नहीं, so that the demigods can maintain the universe. let's do I'm one not thing. fourth generation. Yeah. Let's start with the first. In the beginning of Creation. creation. ठीक है माता, that's the first line ना. Yeah. In the beginning of creation. Now, can you tell me what is the beginning of creation? The one where Mahavishnu, from his breath, he a new universe is created, and then in that Garbhodaksha Vishnu is there, and from his navel one lotus comes out on from where in which Brahma is there. So he creates the universe further. He creates the material world. Good. You're in the right track. So, in the beginning of creation means a creation of, for example, creation of one material world. एक ब्रह्मांड के शुरुआत में, श्लोक अमेजिंग है, इन द बिगिनिंग ऑफ क्रिएशन, क्योंकि अभी क्रिएशन का आज तक साइंस को कुछ आंसर ही नहीं है। साइंस इज ओनली वन आंसर। क्रिएशन का बिगिनिंग मीन्स बेसिकली द बिग बैंग थियरी, बट हियर कृष्णा इज सेइंग इन द भगवद गीता, भगवान खुद अपने मुख कमल से कहते हैं इन द बिगिनिंग ऑफ क्रिएशन कैसे हुआ है। लाइक माता जी सेड कि महाविष्णु की रोम से एक ब्रह्मांड निकला है, वन बिग ग्लोब। उस ब्रह्मांड में महाविष्णु घुस गए हैं गर्भोदक्ष के विष्णु के रूप में। वो गर्भोदक्ष के नेवल से वन लोटस इज कम, उस लोटस के ऊपर ब्रह्मा जी का आविर्भाव हुआ है, एंड उसके बाद और कोई भी नहीं है। अब यहाँ पे क्या कहते हैं, नेक्स्ट नेक्स्ट स्टेप अगेन, गो अहेड एंड रीड द नेक्स्ट फ्यू वर्ड्स माता जी। The Lord of all creatures sent fourth generation of men and demigod. हाँ, तो अभी ब्रह्मा जी का सिर्फ उत्पन्न हुआ है, और उसके बाद उस ब्रह्मांड में अब क्या क्या भरना बाकी है। पहले तो भरना ये बाकी है कि सारे 14 प्लैनेटरी सिस्टम से भरना है, सत्यलोक से लेकर नीचे पाताल तक का अभी कुछ भी नहीं बना है। वो लोटस स्टेम खाली है। ब्रह्मा जी इस लोटस के ऊपर बैठे हैं, उस स्टेम में कुछ भी नहीं है, खाली पूरा स्टेम है। उस स्टेम में सत्यलोक से लेकर जितने भी 14 प्लैनेट, ये पूरा प्लैनेट्स को पहले क्रिएट करना है एक स्टेप बाय स्टेप, और सब में भरना है, लोगों को भरना है, पहले देवताओं को भरना है, उसके बाद 84 लाख योनि क्रिएट करके जीवात्माओं को भरना है। So Krishna is saying, I sent forth generations of men and demigods. तो भगवान कहते हैं अब ब्रह्मा जी के बाद ब्रह्मा जी इज सेकेंडरी क्रिएट। अब ब्रह्मा जी क्या क्या सृष्टि करते हैं, ब्रह्मा जी उस लोटस के स्टेम के अंदर अब सत्यलोक से लेकर पाताल लोक तक जितना भी प्लैनेटरी सिस्टम्स है, और ब्रह्मा जी ही इज इंजीनियर, ब्रह्मा जी अभी शुरुआत क्रिएट, दैट इज सेकेंडरी क्रिएशन ब्रह्मा जी डस। And not only creating the various 14 planetary systems, but मान लो कि ब्रह्मा जी ने स्वर्ग लोक क्रिएट किया देविका माता जी, लेकिन स्वर्ग लोक में फिर रहेगा कौन? He has to populate स्वर्ग विद डेमेगॉड। स्वर्ग में इंद्र आना चाहिए, तो इंद्र कहां से आएगा? अब यहां भगवान बताते हैं आई सेंट फोर्थ, मतलब भगवान खुद कहते हैं उस इंद्र का पदवी जो है उस पर मैंने इंद्र को बिठाया, चंद्र को बिठाया, वरुण को बिठाया, वायु को बिठाया, जितने भी 33 करोड़ देवी देवता हैं
ये सब को वहां पे भगवान कहते हैं आई सेंट फोर्थ जनरेशन ऑफ मेन एंड डेमीगॉड्स। सारे देवताओं को स्वर्ग लोक में भगवान बिठा देते हैं। उसके बाद आएंगे अर्थ प्लैनेट जहां पे हम रहते हैं। अब यहाँ पे भी कम से कम हम जैसे कितने सारा जीवात्मा भगवान से द्वेष करके यहाँ पे आते हैं। हम सबको भी यहाँ पे अलग हमारे कर्म के हिसाब से हमको भी यहाँ कहीं ना कहीं फिट करना है। किसी को सीएमपी में फिट करना है, किसी को मंदिर में फिट करना है, किसी को कहीं फिट करना है, जो भी है। अब उनको भी भगवान कहते हैं मैंने ही उन जीवात्मा को वहां पे फिट किया है भूलोक में। फिर नीचे के लोगों में जो लोअर प्लानिटरी सिस्टम्स है, अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल पाताल, अब यहाँ पे भी फिर असुरों को भरना पड़ेगा। ये पूरा प्रोग्राम जो है कृष्ण इन वन लाइन बेसिकली एक्सप्लेनिंग हाउ क्रिएशन स्टार्ट्स। चौका कितना सिंपल है लेकिन कितना डीप है देखो। लेकिन अब चैतन्य चरितामृत के माध्यम से आप महाविष्णु ये सारे प्रोग्राम्स देखते हैं तो अभी अच्छा यू हैव अ बेटर आइडिया when we say yes Madhu, go ahead, अब पढ़िए। now you read the next few words. Yeah. Along with sacrifices of for Vishnu and blessed them by saying, "Be thou happy by this yajna sacrifices, because it's performed with bestow upon you everything desirable for living happily and achieving liberation." Beautiful. अभी इसको थोड़ा आप एक्सप्लेन करेंगे। and in the meanwhile I will be happy if Aditya Prabhu will show the photo of the spiritual world where we have shown one material world, एक ब्रह्मांड का ब्लोब बताने से then we can more clearly understand what the Lord is saying in his beautiful verse. Guruji, that photo which we saw yesterday, or the वो entire भी photo? चलेगा प्रभु। एक और अपने पास रहेगा अर्जुना पे जहां पे एक ब्रह्मांड का ब्लोब भी है हमारे पास। ठीक है, कल का भी करिए, चलेगा। एंटायर स्पिरिचुअल वर्ल्ड का फोटो भी चलेगा। Yes, Guruji. 1 minute. I'm sharing. So maybe it means that there are yajnas that will happen, which will give some, outcomes, desirable outcomes, where the souls can stay happily, and then eventually they will achieve liberation. I'm not really sure about it. Yes, you are not sure. That is why I want you to basically think carefully because all these things you have understood. अभी जो भगवान बता रहे हैं इतना तो आपने क्लास में सुन लिया, आपने बहुत चीज इसी क्लास में भी पढ़ लिया है। आप इन चीजों को आप ध्यान से आप करेंगे then you will basically appreciate what the Lord is saying. ठीक है प्रभु, कैन आई शेयर माई स्क्रीन? आदित्य प्रभु मेरे पास Yes. वो है, या फिर आई विल शेयर विद द यूआरएल व्हाट्सएप पे मैंने डाला, उसको शेयर करिए। तो दो दैट देन देविका माता कैन गो अहेड एंड एक्सप्लेन अस fully what is she speaking about. I will stop sharing. नहीं, मैं आपको भेजता हूँ, आप ही खुद शेयर करिए उसको। Sure. मैं यूआरएल भेजता हूँ आपको। Sure. भेजा है प्रभु। हेलो, क्या कर रहा है? Hare Krishna Prabhuji, a quick question can I ask? या प्लीज माता। Prabhuji, why fourth generations of men and demigod? Why only fourth generations? No, it is fourth mother, FORTH. Okay. It is not FOURTH, then fourth. FOR. मतलब in one sense I sent forth many generations in that plural sense में।
Got it. Got it. Okay. Thanks. Perfect. What you see in this on the screen is the one universe और इसका यूनिवर्स का स्टार्टिंग और ये ब्रह्मांड इस सृष्टि की शुरुआत कहाँ से हुआ है साइंस जवाब देता है बिग बैंग से लेकिन भगवान गीता के मुख से इफ यू आस्क कृष्णा ये ब्रह्मांड कैसे क्रिएट हुआ है भगवान खुद सुंदर फॉर्मूला बताते हैं आप देखिए भगवान कहते हैं एंड now, Devika Mata, you read everything, you read the full translation once again, and you can explain from whatever you see on the screen. आप पढ़िए उसको एक बार. Okay. Sorry, Prabhuji, what was the shloka? 3.10. Yeah, you read the translation of this verse again. I will share you. Sorry? I will share you again. No, you don't share, bro. You share the picture only. Let her read directly from her book, just the translation. 3.10. 3.10. आपका बुक से पढ़िए माते. प्रभु you share the photo. You don't share this. Yes. Yes. देविका माते पढ़िए. Yeah, actually, Prabhuji, I'm outside, so allow me a All right, minute. somebody else can do it. Anuja Mata, you can do it. 3.2. Yes, Prabhuji. 3.10 Mataji. Can you read? 3.10 का translation पढ़ेंगे. 3.10. 3.10 ka. Okay. In the beginning of creation, the starting paragraph, right? That we Yes. just read on the screen. Only the translation. Translation. Okay. Okay. In the beginning of creation, the Lord of all creatures sent forth generations of men and demigods, along with sacrifices for Vishnu, and blessed them by saying, "Be thou happy by this yajna, because its performance will bestow upon you everything desirable for living happily and achieving liberation." Yes. Now you see on the screen, basically Krishna is saying कि ऊपर ब्रह्मा सबसे सत्यलोक में बैठे हैं ऊपर वहां से लेकर पाताल तक ये सारा सेकेंडरी क्रिएशन पूरा ब्रह्मा जी करते हैं एंड और हर एक प्लैनेट पे लोग भी भेजना पड़ेगा ना किसी प्लैनेट पे असुर लोग हैं कहीं पे देवता लोग हैं कहीं पे जितने भी लोग हैं एवरीबॉडी पूरा पॉपुलेशन इसलिए भगवान कहते हैं आई सेंट फोर्थ जनरेशंस ऑफ मेन एंड डेमिगॉड्स अब ये कौन कह सकता है कि मैंने देवताओं को और मनुष्यों को भेजा है इस स्टेटमेंट पे व्हाट इज वन थिंग दैट वी कैन लर्न एनीबॉडी इस स्टेटमेंट से क्या पता चलेगा मैंने देवताओं को और मनुष्यों को भेजा है उसका एक की टेक अवे क्या है हरे कृष्णा प्रभु जी मतलब वो ऐसे मनुष्य और भगवान है जो कि लिबरेट नहीं हो पाए हैं जो कि अपने साइकिल में बर्थ और डेथ के साइकिल में फंसे हुए हैं एंड दे आर गेटिंग दैट अपॉर्चुनिटी ऑफ रीलिविंग एंड डूइंग such activities that can help them to liberate and go back to Godhead. नहीं मुझे ये बताइए आप प्राय ये धारणा है कि सब भगवान एक ही हैं है ना यू वर्शिप कृष्णा यू वर्शिप राम आप शिव जी की उपासना करिए कोई भी देवता एक ही है गणेश की उपासना करिए नाउ वो जो धारणा है कि सभी जिनको जो आपको अच्छा लगता है कि उपासना करिए अंततः एक सब भगवान एक ही होते हैं अब वो जो कंसेप्शन है और भगवान यहाँ पे क्या कह रहे हैं उससे क्या लिंक है Anybody else? Aditya Prabhu, Akash Prabhu? Prabhuji, can I try? Yeah, go ahead. Krishna is the supreme personality of Godhead, and we rest all our part and parcels of Krishna. परफेक्ट एक की टेकअवे यहां से प्रभु ने करेक्ट पकड़ा है भगवान कहते हैं मैंने ही सारे देवताओं को और मनुष्यों को भेजा है अब भगवान खुद कहते हैं इस ब्रह्मांड के अंदर मैंने देवताओं को भर दिया है यहाँ पे जन्म दिया है मैंने पोजीशन दिया है देवताओं को और मनुष्यों को अगर भगवान खुद यहाँ पे देवताओं को भेज रहे हैं
तो देवता और भगवान कैसे एक हो सकते हैं? गीता इज सो क्लियर इन टर्म्स ऑफ हायरार्की इन दिस वर्ल्ड। गीता में कोई कंफ्यूजन नहीं है। इनफैक्ट पूरे शास्त्र में कंफ्यूजन नहीं है कि कृष्ण को सुप्रीमसी क्या है। कोई कहते नहीं आप लोग इस्कॉन वाले ऐसे हो, आप हमेशा ये कहते रहते हैं कि कृष्ण सुप्रीम है। अरे हमको बोलना चाहिए हम नहीं कहते हैं। तीसरा अध्याय का इन दी 10th श्लोका 3.10 में भगवान को बोलना चाहिए, भगवान खुद कहते हैं इन द बिगिनिंग ऑफ क्रिएशन आई सेंट फोर्थ। उनको बोलना चाहिए, वो खुद कह रहे कि मैंने सारे देवी देवताओं को भेजा है। दैट मीन्स देवी देवता आर लाइक प्रभु जी सेड, देवी देवता और जितने भी जीवात्मा हैं दे आर बेसिकली सबऑर्डिनेट टू कृष्णा, दे आर सर्वेंट्स ऑफ कृष्णा, दे आर बिलो कृष्णा। हरे कृष्ण ये गुरु हो ही जी, नहीं सकता। एक क्वेश्चन है गुरु जी, does हाँ this गुड। relate to that verse of like 10th chapter where Krishna says aham sarvasya prabho mata sarvam pravartite? यस वो तो क्लियर कट है, लेकिन उसके पहले तो वो तो 10वां अध्याय ना, अभी तीसरा अध्याय में भी आप उस चीज को पा सकते हैं। हम्म, दैट इज 10th चैप्टर से पहले भगवान ने अपना सुप्रीमेसी भगवान ने तीसरा अध्याय में, ये फर्स्ट श्लोक है, भगवान अपनी सत्ता यहाँ पे थोड़ा ग्लिम्प्स देते हैं, छोटा सा ट्रेलर जैसा। लेकिन एक डिटेक्टिव भक्त उसको पकड़ लेता है कि अरे आपने बोल दिया यहाँ पे आप ही हो, हम 10वां अध्याय तक क्यों रोकेंगे? योर सुप्रीमेसी यू हैव टोल्ड ऑलरेडी इन दिस वर्स। आई सेंट फोर्थ सच ए नाइस वर्ड इन द बिगिनिंग ऑफ क्रिएशन। बस शुरुआत में ही मैंने ही भेजा है इतने सारे 33 करोड़ देवी देवताओं को और मनुष्यों को। अगर ब्रह्मा जी कृष्ण के ऊपर हैं, जैसे लोग कहते हैं विष्णु कृष्ण के ऊपर हैं या फिर शिव जी उनके ऊपर हैं, हाउ कैन ही टेल दैट आई हैव सेंट फोर्थ जनरेशन? भगवान कहते हैं मैंने भेजा है। अरे कैसे भेजेंगे अगर आपकी सत्ता नहीं है तो? भगवान दैट मीन्स हिज सुप्रीमेसी इज एस्टैब्लिश्ड इन 3.10 वेरी ब्यूटिफुली, बट भगवान उसको हाईलाइट नहीं बताना चाहते। भगवान कहते नहीं नहीं नहीं, कैमरा मेरे ऊपर नहीं चाहिए। छठा अध्याय तक भगवान कैमरा अपने ऊपर लेते ही नहीं है, वो तो अर्जुन के ऊपर ही रखो। 7वां अध्याय से भगवान पूरा, अर्जुन कहते हैं अरे 6 अध्याय तो कैमरा पूरा मेरे ऊपर था, अब आपकी बारी है। तो 7, 8, 9, 10 में से फिर पूरा लाइमलाइट में भगवान। फिर 10.8 में जो श्लोक प्रभु जी कह रहे हैं हम सर्वस्य प्रभवः, और फिर भगवान कहते हैं अब मैं आई विल नॉट हाइड एनीथिंग, खोल के बताऊंगा मेरे पोजीशन क्या है। अहम सर्वस्य प्रभव, मैं हूं, आई एम सोर्स ऑफ ऑल स्पिरिचुअल मटेरियल वर्ड्स। लेकिन इसके ग्लिम्स, छोटा हिंट, छोटा सा मिनी ट्रेलर 3.10 में भगवान दे दिया है। स्मार्ट व्यक्ति पकड़ लेगा और बाप रे, ये कह रहे हैं कि इस ब्रह्मांड में सारे देवी देवताओं को, मनुष्य को विष्णु ने भेजा है। ओ कृष्णा। और उसके बाद उन्होंने कहा एक दूसरा कंसेप्ट ये बताते हैं कि यज्ञ इन दोनों के बीच में, आप इसको थोड़ा जूम करते हैं तो एन वन लेवल यू सी कि ऊपर के लोकों में आप देखिए, ठीक है, स्वर्ग लोक में आपको दिख रहे हैं, स्वर्ग लोक में गणेश जी बैठे हैं, उनके लेफ्ट में बैठे हैं इंद्र इज देयर, ठीक है। और नीचे के लोक में, स्वर्ग के नीचे भूवर लोक है और भूवर के नीचे भूर लोक है, अर्थ प्लेन। भगवान सिंपल सा फंडा बता रहे हैं, आप भूलोक पे आपको जो भी चीज चाहिए वो सारा प्रोवाइड करेंगे आपके सर पे बैठ के। स्वर्गलोक में जितना भी देवी देवता है, 330 मिलियन डेमिगॉड्स, वो आपको प्रोवाइड करेंगे। भगवान इतना ही कहते हैं, वो लोग ऊपर है, आप लोग नीचे हो, आप दोनों के बीच में इंटरफेस क्या है? ऐसे इंटरफेस एक कंप्यूटर साइंस में टर्मिनोलॉजी, व्हाट इज द इंटरफेस, कैसे कहते हैं? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। व्हाट इज इंटरफेस? भगवान कहते हैं यज्ञ वो इंटरफेस है, तुम्हारा हैंड शेकिंग होगा यज्ञ से, बिकॉज कि वो है ऊपर स्वर्ग में बैठे हैं इतना करोड़ों मिलियन दूर, अब तुम भूलोक में बैठे हो एंड वो एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं वहां बैठ के। फिर इंटरफेस क्या है? इंटरफेस है यज्ञ। तुम दोनों के बीच में यज्ञ होगा, वो यज्ञ करने से फिर तुम्हारा पूरा कंप्लीट सिस्टम
यज्ञ इज द करेंसी, यज्ञ इज द इंटरफेस बिटवीन द डेमिगॉड्स एंड भूलोक। भगवान ने कहा अरे मैंने ये सिस्टम बनाया अर्जुन, आई सेंट 4 generations। अभी एक बार फिर से आदित्य प्रभु यू रीड द ट्रांसलेशन, नाउ विल अप्रिशिएट व्हाट कृष्णा इज सेइंग। फिर ट्रांसलेशन पढ़िए। In the beginning of creation, the Lord of all creatures sent forth generation of men and demigods along with sacrifices for Vishnu, and blessed them by saying, "Be thou happy by this yajna," which is sacrifice, because its performance will bestow upon you everything desirable for living happily and achieving liberation. परफेक्ट। अभी आप रुकिए जरा, इस ट्रांसलेशन में बहुत सारे पॉइंट्स हैं, कोई और बताएगा जिस ट्रांसलेशन में और क्या पॉइंट्स बता रहे हैं? Prabhuji, यस रॉबर्ट। with the help of यज्ञ, मतलब जो जैसी जिसकी अनुभूति होगी या इच्छा होगी या श्रद्धा होगी, मतलब he can live happily and can achieve liberation also, both simultaneously. पीछे जाइए, थोड़ा पीछे जाइए, एक और की शब्द की पॉइंट यहाँ पे पकड़िए आप। Eternal relation बाबूजी, eternal relation. नहीं, I have one point. Maybe it means that God has also sent this, yajna process, say, so that humans can do the yajna and get whatever desires, or fulfill their desires and stay happy. Then, whenever and then after that they can achieve liberation. I don't know. Second after that, Prabhuji, but जो कर्म है, कर्म इज यज्ञ। नहीं कर्म इज रुकिए, डूइंग एक और यज्ञ। पॉइंट में, एक और पॉइंट है यहाँ पे, एक और पॉइंट है, कोई पकड़ नहीं पा रहा। आंख के सामने, आंख के सामने भगवान कहते हैं हरे कृष्ण। along with sacrifices for Vishnu. लिविंग हैप्पीली फॉर विष्णु। no, for whom? For For Vishnu. For विष्णु। satisfaction that of is the Lord. key point। देखिए, if you miss this, you miss the entire भगवत गीता। जिसने ये पकड़ लिया, भगवान कहते हैं यज्ञ हमेशा मेरी संतुष्टि के लिए होना चाहिए। अरे भगवान आप क्या बताते देखिए, कोई पूछेगा अरे प्रभु, भगवान ने कहा देवता ऊपर है, हम नीचे हैं, हम दोनों के बीच में इंटरफेस रहेगा यज्ञ, लेकिन भगवान कहते वो यज्ञ विष्णु की संतुष्टि के लिए होना चाहिए। ही इज नॉट सेइंग सैक्रिफाइसेस फॉर डेमिगॉड्स, वो कहते हैं नहीं, सैक्रिफाइस विष्णु के लिए होगा। सी दी वर्ड। एंड सो दैट इज द मेन पॉइंट कृष्ण इज सेइंग, देवताओं को संतुष्ट करने के लिए यज्ञ करोगे, लेकिन वो यज्ञ अल्टीमेटली विष्णु के लिए होगा। देवताओं खुद जाके वो यज्ञ दे विल नॉट बी सेटिस्फाइड, विष्णु तक पहुंचेगा। इन एसेंस कृष्ण इज सेइंग कोऑपरेशन का सीक्रेट क्या है? कोऑपरेशन का सीक्रेट है सैटिस्फाइंग विष्णु। एंड भगवान कहते हैं बी दो हैप्पी बाय दिस यज्ञ। आप पूरा दुनिया जो है हैप्पीनेस के पीछे है। क्रिएटर खुद फॉर्मूला देते हैं, इफ यू वांट टू बिकम हैप्पी प्लीज सैक्रिफाइस, प्लीज सेटिस्फाई विष्णु। भगवान ये नहीं कहते हैं कि बहुत पैसे कमाइए, आईआईटी में घुस जाइए, आईटी इंडस्ट्री में घुस जाइए, 2 लाख पैसे कमाइए। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो 2 लाख रुपए कमा रहे हैं, उनसे पूछिए कितना खुश हैं। क्यों खुश नहीं हो पाते हैं? बिकॉज खुशीनेस का फॉर्मूला भगवान कुछ और देते हैं। यज्ञ करके देवताओं को संतुष्ट करो या फिर विष्णु को संतुष्ट करो, देन बी दो हैप्पी, दैट इज हाउ यू विल बिकम हैप्पी। And because its performance will do you 2 things that is very important। भगवान कहते हैं पहले इस यज्ञ से you live happily। जब तक इस दुनिया में रहोगे, जब तक इस शरीर में रहोगे, भगवान कहते हैं तुम संतुष्ट रहोगे, खुश रहोगे। एंड
कोई कहेगा अच्छा बाद में क्या होगा, बाद में कृष्ण इज सेइंग इन अचीविंग लिबरेशन, इस जीवन के अंत काल में भी व्यक्ति भगवान कहते हैं वो मेरे पास आएगा। कितना ब्यूटीफुल वर्स है, छोटा सा वर्स है, एंड हाउ मच पैक्ड इट इज। मतलब पूरा इस ब्रह्मांड का सीक्रेट एवरीथिंग भगवान ने एक छोटा सा वर्स में डाल के दे दिया। आप परपोर्ट में प्रभुपाद जी इसको पूरा अनपैक करते हैं, जैसे ऑनियन होता है ना, एक एक लेयर अनपैक करते हैं। अब प्रभुपाद जी इज ए इज ए डाई हार्ड फैन ऑफ कृष्ण। अब वो इतना प्रेम से प्रभुपाद एक एक लेयर खोलते हैं परपोर्ट में, आप खुद पढ़िए एंड विल डिस्कस अगेन। बट अगेन one verse, so much information is there. Prabhu, you can stop sharing the verse, stop sharing the screen. So much information is there in this particular shloka. एक ही श्लोका, कितना डीप चीजें उसमें भरा है। देखिए कितने सारे भगवान बताते हैं कि शुरुआत कैसे हुआ, इस सृष्टि की शुरुआत। साइंस बोलेगा बिग बैंग, भगवान कहते हैं बिग बैंग नहीं, मैंने भेजा है सृष्टि की शुरुआत में, देवताओं को भेजा, तुमको भेजा, और तुम दोनों के बीच यज्ञ इंटरफेस मैंने डाला है। यज्ञ अल्टीमेटली मेरी संतुष्टि के लिए होना चाहिए, बिकॉज आई एम द अल्टीमेट बॉस। यज्ञ करने से तुम खुश हो जाओगे एंड यू विल लिव हैप्पीली इन दिस लाइफ एंड यू विल आल्सो अटेन लिबरेशन। सारा मनुष्य जिनका ब्लूप्रिंट एक श्लोक में दिया है, 3.10 है। इस तरीके से इफ यू रीड सिंसियरली we will be blown away by what Krishna is telling about us, about the demigods and about this world, जिसका हमारा अभी तक कुछ ज्ञान ही नहीं था। मुझे बताइए कितने लोगों की इतना सारा ये 3.10 में ये ज्ञान है, ये सारा ज्ञान है। डिड यू न्यू बिफोर यू केम टू ISKCON और यू अंडरस्टूड सो मच वाज देयर इन द गीता, जबकि ये गीता सबके घर में 50 साल से गीता वहीं पे है, 3.10 उसमें है, लेकिन वो 3.10 अपनी जगह है और हम अपनी जगह है। We never appreciated. The world is appreciating the Gita. And हम कहते हम सनातनी है, हिंदू है, but how exactly Krishna is great. And every verse is like that. ये एक छोटा सा वर्स हमने अनपैक किया है, because the speaker we should understand कि speaker is the supreme lord. ये साधारण व्यक्ति नहीं कुछ बात कर रहे हैं, ये सम्राट हैं, इसके he is a supreme lord. Whatever he is saying is direct. कोई डाउट नहीं कि नहीं कृष्ण घुमाएंगे, भगवान घुमाना चाहते हैं तो भी नहीं घुमा सकते हैं, he cannot do it. Yes मत, 2 hands are up. अनुजा मत, you can go first if you want to ask. Then 6 मिनट हमारे पास है, शायद 5 मिनट है. Yes, Prabhuji. We'll continue to Yes, whatever we we can go. Okay. Real quick. Between people people and between demigods, जो हम यज्ञ करते हैं, that is to satisfy for specific desire या जो भी हमें चाहिए उसके लिए. लेकिन how does then that pertain to satisfying Vishnu through that process? या विष्णु के लिए ही यज्ञ करना चाहिए, which is like a different process altogether. How to connect those two things? दोनों Because के यहाँ आंसर पे ब्यूटीफुली परपोर्ट में है, आपका आंसर परपोर्ट में है, दोनों पॉइंट्स परपोर्ट में एड्रेस किए प्रभुपाद जी। Okay, I will read it. Because living happily and then achieving liberation. तो liberation तब अचीव होगा जब हम विष्णु के लिए यज्ञ करेंगे, लेकिन अगर डेमिगॉड्स के लिए यज्ञ करेंगे then there will be no liberation, right? नहीं, तो प्रभुपाद जी कहते हैं, एक परपोर्ट में पढ़िए, प्रभुपाद एक शब्द यूज करते हैं, आई एम श्योर यू विल फाइंड आउट, यू सर्च फॉर द वर्ड कॉल्ड ग्रेजुअली. Is it there somewhere in the purport? Just search for it. You got the word gradually? मैं देखती हूँ, पढ़ती हूँ. हाँ. Devika Mati, go ahead. Yeah. So my question is that they have mentioned that we have to do yajna for Vishnu and then we will achieve liberation at the end. But how we will achieve liberation by praying to Vishnu? We should pray to Krishna and then we will achieve Bhagavad Dham, right? Because in the 5th chapter of Chaitanya Charitamrita, there somewhere I had read that if someone who is praying to worshipping Vishnu will get liberated, and the person who is praying to Krishna will reach Golok. So what is the difference between? Yeah, basically
Worship Vishnu or Krishna is same thing. Vishnu is basically Krishna in office. Same Krishna is in Goloka. Goloka भगवान का घर है. भगवान जब ऑफिस आते हैं वो विष्णु है. So ultimately, if you worship Vishnu and go back to Krishna, you go back to Vaikuntha, it's the same thing, man. We will go back to the spiritual world. Not a big deal for us. Vishnu और Krishna में बहुत अंतर नहीं है. They're pretty much the same method. But still we focus on praying to Krishna who is from Golok and not focus Yes, on other. Gaudiya Vaishnavas focus on Krishna because Chaitanya Mahaprabhu said, Krishna, Ainanda Tanuja Kim Karam Patitamam. So Chaitanya Mahaprabhu taught us whom to basically worship. So we are aspiring directly to go back to Goloka, but if somebody is trying to satisfy Vishnu and go back, still there is no harm. Yes, Anuja Maji got the two answers. Exactly वो दो क्वेश्चन के सवाल ही उस purport में है. Thank you. It's like in one line only there is an answer. Yes, वो ma'am. question है. You can, So how you can much ever we appreciate this kind of purport. try to, हाँ, demigods को भी हम खुश करते 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 we eventually become Krishna conscious is what is the aim in order to achieve liberation. ग्रेजुअल प्रोसेस है या फिर आपको पता चलेगा कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट प्रोसेस है. भगवान कहते हैं प्रभुपाद सेड डायरेक्टली वर्शिप. Got you. Hare Krishna. Thank you, Aditya Prabhuji. हरे कृष्ण माता जी. स्टॉप योर ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय. वीकेंड है, पढ़िए. एक श्लोक में इतना, अगर इफ यू कैन अनपैक, जस्ट इमेजिन एवरी वर्स इज लाइक दैट. The speaker is not an ordinary person. He can pack so much in one verse, and he packed so much in 700 verses, beyond what we can even digest. Okay, thank you so much. Srila Prabhupada ki jai. Hari Bol. Hare Krishna. Hare Krishna. Dandavat. हरे कृष्ण प्रभु जी. Hare Krishna. Hari Bol. हरे कृष्ण प्रभु जी. धन्यवाद. हरे कृष्ण प्रभु जी. दंडवत प्रणाम. Hare Krishna, Hari Bol. Prabhuji, धन्यवाद.